हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग निफ्टी फिफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मार्केट में फ्राइडे को बड़ी डेंजर लगभग 1% गिरा निफ्टी, अच्छी खासी बेरिश क्लोजिंग हुई। लोगों के पोर्टफोलियो बहुत नेगेटिव है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 2-2% की बिकवाली थी, तो मार्केट का सेंटीमेंट पूरा बिगड़ गया। तो देखते हैं अभी हम लोग की वीकली में मार्केट ने कैसी क्लोजिंग की थी, वीकली, डेली और इंटरडे की। तो वीकली की जो क्लोजिंग है 25,048, इसने पूरे लास्ट डे के मतलब कंटिन्यू नेगेटिव क्लोजिंग हो रही है। तीसरी नेगेटिव क्लोजिंग है सेकंड डे। उसके बाद इसने 29 सितंबर के लो के आसपास जाके फिर से क्लोज किया है। तो मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश है अब नीचे की तरफ, और ये 24,400 तक के रास्ते इसके ओपन होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत रिकवरी आ जाए, लेकिन ये 24,400 तक भी जा सकता है जैसा कि सेंटीमेंट दिखा रहा है। अब जब तक ये हाई को नहीं तोड़ेगा वीकली के हिसाब से 25,600 के 31 के, तब तक ऊपर की तरफ मूवमेंट के चांसेस कम है और आरएसआई भी बेरिश की तरफ बढ़ रही है। अब डेली की बात करें तो डेली में भी जो रिकवरी आई थी 20 जनवरी के बाद, 20 और 21 को, सब पूरा फेल कर दी। 21 की तो अच्छी खासी रिकवरी थी, 22 जनवरी की वो अच्छी खासी फेल हो गई और नीचे की तरफ जाके मार्केट क्लोज हुआ 25,048 के लेवल पे। अभी सिर्फ 50 पॉइंट का ही सपोर्ट बाकी है ओवरऑल, लेकिन जैसा सेंटीमेंट दिख रहा है मार्केट नीचे की तरफ और जा सकता है। और ऊपर की तरफ जब तक ये 25,350 के हाई को नहीं निकालता तब तक सेंटीमेंट नहीं सुधरेगा, थोड़ा बहुत भी नहीं सुधरेगा। और ये नीचे इमीडिएट सपोर्ट ये दिख रहा है, लेकिन ये भी कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। उसके बाद सीधे नीचे मार्केट को 24,500 के आसपास ही एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। तो रेंज फिर बड़ी हो जाएगी बेयरिशनेस की, तो इसलिए मार्केट को संभालना पड़ेगा। और ओवरसोल्ड भी है, 200 EMA के आसपास से देखते थोड़ी बहुत रिकवरी आ जाए। अब इंट्राडे के लिए बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे में मार्केट आज गैप अप टू फ्लैट ही ओपन हुआ, गैप अप भी मान लीजिए थोड़ा बहुत हुआ। उसके बाद फिर ये जो सेकंड हाफ में 1 बजे के बाद जो ये लास्ट डे का लो तोड़ा, उसके बाद मार्केट मतलब पूरी 3 दिन का अभी हॉलीडे भी था, छुट्टी है मंडे को भी, तो इसके कारण भी हो सकता है लोग डर के लॉन्ग पोजीशन वाले छोड़े होंगे। और ऊपर से न्यूज़ भी चल रही थी ट्रम्प का ईरान पे हमले के बारे में, और नेगेटिव इम्पैक्ट, और हमारा जो रुपी है उसका भी सेंटीमेंट बहुत बिगड़ा है, वो भी लाइफ लो के आसपास है। तो उसके चक्कर में भी मार्केट में सेंटीमेंट बिगड़ा है और एफआईज तो बेच ही रहे हैं। तो इस चक्कर में अब मार्केट में जो इंटरडे में वही सपोर्ट बताया मैंने आपको 15 मिनट में, तो ये दिख रहा है बड़ा सपोर्ट 24,900 के आसपास। हो सकता है वहाँ से एक बाउंस बैक आके फिर थोड़ी बहुत रिकवरी हो, लेकिन मार्केट अभी दिख रहा है सेल ऑन राइज का। जब तक ये मार्केट ये लास्ट डे के कैंडल को ना तोड़े ना, तब तक मार्केट में बाइंग उतनी अच्छी आएगी नहीं, क्योंकि लोअर जो कैंडल भी बनी है, लोअर हाई लोअर लो बनी है। जब तक हायर हाई हायर लो नहीं बनेगी तब तक मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं होगा। आरएसआई भी नीचे की तरफ जा रहा है और सभी सेक्टर में अच्छी खासी बिकवाली थी। इस पर नज़र रखिएगा और आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू फ्रेंड्स।